पुलिस स्टेशन में एक आदमी की ज़ोर ज़ोर से पिटाई हो रही थी, जो कि वो चोर था, उसने चोरी की थी। और उसको जब पकड़ा गया था तो उसकी ज़ोर ज़ोर से पिटाई हो रही थी। जब पुलिस स्टेशन की दरोगा वहाँ आती है, तो वो जब उसको पिटते हुए देखती है तो वो उन लोगों से बोलती है कि इसे छोड़ दो, इसे मैं अपने तरीके से संभालूंगी, तुम इसे छोड़ दो। क्योंकि वो उस आदमी को पहचान जाती है कौन होता है वो आदमी जिसे वो मारने से मना करती है और कहती है इसे मैं देख लूँगी, आप लोग इसे इतनी बुरी तरह से मत मारो। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। एक ये जोधपुर की घटना है, राजस्थान के जोधपुर की कहानी है। वहाँ एक चोर होता है जो कि उसकी पिटाई की जाती है, पुलिस स्टेशन में बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटा जाता है। और जब वहाँ की दरोगा वहाँ आती है, उसको पास जाकर देखती है, चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो अंदर जाकर देखती है कि किसकी पिटाई हो रही है। तो वो देखती है तो वो उस आदमी को पहचान जाती है देखकर, क्योंकि वो कोई और नहीं होता, 7 साल पहले जिससे उसका तलाक हुआ था वो उसका पति ही था। उसे वो देखती है तो उसे उस पर तरस आ जाता है और वो कहती है कि इसे मत मारो और इसे मैं देख लूँगी, तुम लोग जाओ यहाँ से, इसे मैं देख लूँगी, मैं पूछताछ करती हूँ कि इसने इतनी बड़ी चोरी क्यों की, इतना बड़ा जुर्म क्यों किया। वो सभी को वहाँ से निकाल देती है, उसके पास जाती है, उसे देखती है। और वो उसका 6 साल पहले, 6-7 साल पहले जिसका तलाक हुआ था, रवि था उसके पति का नाम। तो वो उसके पास जाती है, उससे पूछती है कि आपकी ये हालत कैसे और आप यहाँ कैसे, आपने चोरी क्यों की। तो वो उसको बोलता है कि मेरी ऐसी हालत इसलिए हुई है क्योंकि मैं गलत संगत में पड़ गया था और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हाथ जोड़ता है उसके आगे। उसकी पत्नी कहती है मैंने तुम्हें कितना समझाया था और मुझे छोड़ दिया, तुमने किसी और लड़की के चक्कर में छोड़ दिया। दोस्तों, एक समय था जब उन दोनों की शादी हुई थी। जब उन दोनों की शादी हुई थी तो थोड़े दिन वो सही से रहते, लेकिन उसकी ननद ने और उसकी सास ने, संजना की जो सास थी और उसकी ननद यानी कि रवि की माँ बहन ने उसको परेशान करना शुरू कर दिया था। दोनों ने दोनों को इतना परेशान करा कि उसे घर छोड़कर जाना पड़ा। और साथ ही जो रवि था वो भी किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गया था। जब संजना से तलाक हो जाता है, वो अपने घर आ जाती है, तो रवि किसी और से शादी कर लेता है, उसी लड़की से जिससे उसका अफेयर चल रहा था। और कुछ दिनों बाद वो लड़की भी रवि को छोड़कर भाग जाती है। जब संजना अपने घर आ जाती है तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करती है और वो फॉर्म भरती है एक, तो उसकी भर्ती हो जाती है और वो थाने में दरोगा के पद पर आ जाती है। तो जब वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है, जिससे वो दूसरी लड़की से शादी करता है, जब वो भी छोड़कर उसे चली जाती है, तो वो और कुछ दिनों बाद उसकी माँ भी गुजर जाती है। उसके पिता पहले ही गुजर चुके थे, बहन की भी शादी हो जाती है। तो वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है और अपने गलत दोस्तों के चक्कर में आकर वो चोरी करने लगता है। धीरे धीरे जो पैसे थे घर के वो भी ख़त्म हो जाते हैं और उसका घर वर बचा हुआ था, जो भी पैसे थे वो ख़त्म हो गए थे, उसने सारे अय्याशी में उड़ा दिए थे, गलत संगत में पड़ चुका था। और जब पैसे उसके पास ख़त्म होने लगे तो वो चोरी चकारी करने लगा। और एक दिन उसने किसी बड़ी कंपनी में चोरी की अपने दोस्तों के साथ। जब चोरी होती है तो न्यूज़ आती है कि इस कंपनी में चोरी हुई है, और नहीं पता था उसे कि वहाँ सीसीटीवी भी लगा हुआ है। सीसीटीवी में ये सारे जने आ जाते हैं, उनमें से एक इंसान पकड़ा जाता है। जब एक पकड़ा जाता है तो सभी पकड़े जाते हैं। इसलिए रवि को वहाँ लाया जाता है जिसकी पिटाई हो रही थी, और वहाँ आकर संजना उसे देख लेती है। तो वो उससे सारी बातें बताता है कि ऐसे ऐसे मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो कहती है तुम्हें माफ़ तो नहीं करा जा सकता क्योंकि तुमने इतना बड़ा जुर्म किया है, चोरी की है तुमने, और ऐसे ही माफ़ी नहीं मिल सकती। तो वो उसको बहुत रिक्वेस्ट करता है, तो वो कैसे भी करके, कुछ भी करके उसे बचा लेती है और बाकी जो लोग होते हैं उन्हें अरेस्ट करवा देती है और उनको सज़ा मिलती है, उसे वहाँ से निकाल देती है। जाते वक्त वो उसको थैंक्स भी करता है और उसको कहता है मुझे अपना नंबर दे दो, मुझे आपसे बात करनी है और मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो वो कहती है अभी मैं आपको नंबर नहीं देती, अभी मैं ड्यूटी पर हूँ और कल मैं इस जगह आ जाना, आपको वहाँ मिलूँगी, वहाँ बात करूँगी। तो दूसरा दिन होता है, वो अपने सादा कपड़ों में जाती है उससे मिलने के लिए। वहाँ जब उससे मिलती है तो वो कहती है कि और बताओ आप घर में सब कैसे हैं। वो भी उससे पूछता है तो वो कहती है मेरे माँ पापा ठीक है, भैया भाभी भी ठीक हैं और मैं भी ठीक हूँ, आप बताओ आपके घर कैसे हैं। तो वो बताता है मैंने जिस लड़की से शादी की थी वो भी मुझे छोड़कर चली गई, पापा तो तुम्हारे सामने ही गुजर गए थे, और माँ है, माँ कुछ सालों बाद गुजर गई थी, बहन की शादी हो गई, वो अपने ससुराल में है, इसीलिए मैं अकेला पड़ गया था और गलत संगतों में पड़ गया, जिसका नतीजा आज
भुगत रहा हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक बार फिर से मौका दो तो शायद मैं सुधर जाऊँ। मैं खुद इन सब से बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं था, लेकिन मैं गलत संगत में पड़ गया क्योंकि मुझे सँभालने वाला कोई नहीं था। तो वो कहती है कि अभी मेरी इस जगह ड्यूटी लगी हुई है और यहाँ मैं तुम्हें पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती, तुमसे कोई रिश्ता नहीं रख सकती क्योंकि मैंने तुम्हें अभी इस केस से बाहर निकाला है। अगर तुम्हारा साथ दूँगी, तुम्हारे साथ रहूँगी, किसी को पता चलेगा तो कोई यही कहेगा कि ये इसका पति था इसीलिए इसने इसे छुड़वा दिया। मेरी ड्यूटी भी जा सकती है, नौकरी भी जा सकती है। तो वो उससे कहती है मेरा कहीं ट्रांसफ़र होगा तब हम साथ रह सकते हैं, मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ और जब तक हम मिलते रहेंगे, लेकिन किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तो ऐसे ही दिन निकलते हैं। कुछ टाइम बाद उसका ट्रांसफ़र होता है, तो वो दोनों दोबारा से मिलते हैं, एक मंदिर में शादी करते हैं और दोनों साथ रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उनके एक बेटा भी होता है और दोनों ही फिर सही रहने लगते हैं। कहते हैं ना, अगर जो गलत रास्ते पे चल रहा हो, अगर उसे कोई सच्चा समझाने वाला मिल जाए, तो वो अपना रास्ता चेंज कर कर सही रास्ते पर आ जाता है। लेकिन अगर गलत काम कर रहा हो इंसान और उसे गलत ही इंसान मिल जाए, तो वो और गलत रास्तों पर चलने लगता है और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी संजना और रवि की? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर बताइएगा कैसी लगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।